हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, मैं आपका गाइड, मैं आपका फ्रेंड रोनित चौरसिया। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं, जो कि आपको हमारे बैकग्राउंड में दिख रहा है। जी हाँ साथियों, हम इसी के बारे में बात करेंगे। यूपी एपीओ के पेपर के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं कि यूपी एपीओ का पेपर कब होगा, कैसे होगा, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, उन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो साथियों, आपके तैयार होने से पहले लॉ सक्सेस पहले ही यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब आप कहेंगे कि लॉ सक्सेस कैसे तैयार हो चुका है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि लॉ सक्सेस के द्वारा उत्तर प्रदेश एपीओ परीक्षा के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए बुक को लॉन्च कर दिया गया है। इसी प्रकार से यूपी एपीओ के लिए हमारा विधि भारती पब्लिकेशन और लॉ सक्सेस ऑलरेडी तैयार हो चुका है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी एपीओ के लिए कभी भी विज्ञप्ति आ सकती है, और ये बहुत जगहों से सुनने में आ रहा है, ये अनऑफिशियली है कि आने वाला है, आ सकता है। इस तरह से मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जब हमारी मजबूत तैयारी रहेगी तभी हमारा जैसे ही वैकेंसी आएगी वैसे ही हम इसमें फाइट में उतर जाएंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं, एपीओ परीक्षा के बारे में हम यहां पे बात करेंगे। और यहां पे ये जो किताब निकाली गई है साथियों, ये प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा को दोनों को दृष्टिगत करते हुए इस किताब को निकाला गया है। जो कि अगर हम बात करते हैं कि इस किताब के अंतर्गत आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, तो साथियों सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन और लॉ के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम सामान्य ज्ञान की बात करते हैं तो जो भी जीके से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जीके से रिलेटेड, और अगर हम लॉ की बात करते हैं तो लॉ से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो हमारी किताबें हैं साथियों, ये आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए मिलेगा। इसके पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, अगर आपने उसको नहीं ऑब्जर्व किया है तो आप उसको भी देखिएगा। उसमें मैं इंग्लिश मीडियम के अपने पूरे पब्लिकेशन के बुक को मैंने आपके सामने शो किया है कि कौन कौन सा हमारा पब्लिकेशन इंग्लिश मीडियम का किताब निकालता है। और इसके अंतर्गत आपको क्या देखने के लिए मिलेगा साथियों, उत्तर प्रदेश एपीओ प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र 2002 से लेकर के 2022 तक के पूरे हल प्रश्न पत्र आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ एपीओ मुख्य परीक्षा का अनसॉल्व प्रश्न पत्र आपको 1982 से लेके सन 2022 तक जो भी आपका रिसेंट में एग्जामिनेशन हुआ है वहां तक का आपको पेपर यहां पर देखने के लिए मिलेगा। देखिए, ये जो हमारा प्रकाशन है साथियों, विधि भारती पब्लिकेशन, इसी विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा इस बुक को पब्लिश किया जाता है। साथियों, हम इस बुक को आपको ऑफलाइन मोड में भी दिखाना चाहते हैं। देखिए, अभी तो आप लोगों ने कवर पेज देखा, अब देखिए इस बुक को मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूं। इसी बुक के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि इस बुक में क्या क्या चीजें आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। साथियों, हम बता देना चाहते हैं कि जो विधि भारती पब्लिकेशन है इसके लिए 2 बुक पब्लिश करता है, और इन दोनों बुक के बारे में हम यहाँ पे आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि दोनों बुक की खासियत क्या है, ये दोनों बुक का बैकग्राउंड है। तो आप यहाँ पर हम चलते हैं और एक एक चीजों को यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप इस बुक की प्राइस को देखना चाहते हैं तो 250 रुपए इसका प्राइस भी रखा गया है, और अगर बनाने वाले का नाम जानना चाहते हैं तो सर पंकज महाजन साहब के द्वारा इस बुक को बनाया जाता है, जो कि एडवोकेट हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। साथियों, अगर आप जाएंगे शॉप पे तो जो भी इसका डिस्काउंट होगा आपको डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी अगर आप हमारे किताब को परचेस करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे भी, मीन्स की फ्लिपकार्ट पे, अमेजॉन पे, और साथ साथ हमारे विधि भारती पब्लिकेशन पे भी जा करके आप इस किताब को परचेस कर सकते हैं। अब आइए इस किताब को हम देखते हैं। हम इस किताब के पहले विशेष सूची को यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि क्या क्या चीजों को यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देख सकते हैं 2002 के प्रश्न पत्र, 2006 के, 2007, 2011, 2015, 2018, 2018-22, 2002 से लेकर के 2018 तक का जो भी आपका प्रीवियस ईयर में पेपर करवाया गया, उन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम भाग 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। पूरा आपका 2018 तक का आपका मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। अब यहां पे हम बात करते हैं साथियों सिलेबस की। इसी किताब के अंतर्गत ही आपको सिलेबस भी देखने के लिए मिलेगा। यूपी एपीओ की अगर हम बात करते हैं, और ये जो किताब बनाया गया दोस्तों, ये हिंदी मीडियम में किताब को बनाया गया है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे सिलेबस भी देख सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने अपने इंग्लिश वाले वीडियो में मैंने डील कर रखा है। उसी चीज को यहाँ पे भी मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूँ। 3 स्टेजेस में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। पहला प्रिलिमिनरी लेवल का एग्जामिनेशन होता है, जिसको हम लोग एंट्री लेवल एग्जामिनेशन भी कहते हैं। फिर हमारा मेन एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद से हमारा वाइवा वॉइस होता है, और इसमें एक जीके का पोर्शन आपसे पूछा जाता है जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है। 50 नंबर के क्वेश्चन हमारे जनरल नॉलेज से पूछे जाते हैं, जिसमें हमारा इकोनॉमिक्स होता है, हिस्ट्री होता है, जियोग्राफी होता है,
करंट इवेंट्स होते हैं। मीन्स की इन टोटलिटी बात करें तो जीके के हमारे 50 नंबर के प्रश्न आते हैं और 100 नंबर के हमारे कोर सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हमारा आईपीसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे आईपीसी से पूछे जाते हैं। फिर हमारा सीआरपीसी होता है, फिर हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट आता है, फिर हमारे पास 2 एक्ट और आ जाते हैं, जिसमें एक पुलिस एक्ट आ जाता है और एक पुलिस रेगुलेशन एक्ट आ जाता है। इन्हीं सभी को हम मिला करके अपना सिलेबस कहते हैं। यही पूरा का पूरा यहाँ पे सिलेबस भी आपको इस बुक के अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा। अब जो मेन चीज है साथियों, 2002 से लेकर के 2018 के बीच का जो भी हमारा प्रारंभिक परीक्षा हुआ था, उसी प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन को हम यहाँ पे हिंदी लैंग्वेजेस में ऑब्जर्व करेंगे। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेजेस में चाहिए तो आप इंग्लिश लैंग्वेजेस वाला भी वीडियो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कहेंगे तो आप लोगों के डिमांड पे मैं इंग्लिश लैंग्वेज का भी अपना बुक यहाँ पे मैं आपको शो कर दे रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का एपीओ का बुक निकाला गया है, जो कि 3 बुक निकाला गया है एपीओ के लिए। आप यहां पर इसको देख सकते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से आप उस बुक को भी देख सकते हैं। कह रहा है उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2002 का ये पेपर है। आपको ये ऑब्जर्व करना है कि 2002 में किस नेचर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, क्या जो 2002 में क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या 2023 में रेलिवेंट होगा कि नहीं होगा, क्या इंटरनेशनल लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। अगर हम करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, क्या वो नेशनल लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। अगर क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तो क्या हमारे पॉलिटी के पार्ट से पूछा जा रहा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा था। अगर हम हिस्ट्री देख रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जा रहा था कि एंशिएंट हिस्ट्री से पूछा जा रहा था। हम प्रीवियस ईयर पेपर से यही ऑब्जर्व करने वाले हैं, इसीलिए लोग प्रीवियस ईयर पेपर पे फोकस करते हैं। इसीलिए जो भी एक्सपर्ट होता है, जो भी सिलेक्शन पाता है, उससे आप पूछेंगे कि भैया हम क्या करें, सर हम क्या करें, तो वो कहेगा कि भाई प्रीवियस ईयर पेपर पहले तू सॉल्व कर ले। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेने का मतलब ये होता है कि आपको एक टेंटेटिव आइडिया मिल जाता है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। अगर हम इस टाइप के क्वेश्चन अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं एक ट्रैक पे चल रहा हूं। पता चल रहा है कि वो पूछ रहा है क्रिकेट से क्वेश्चन और हम तैयार किए जा रहे हैं किसी दूसरे चीज पे क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं चलने वाला है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको यहां पर ऑब्जर्व करने की आवश्यकता होती है। यहां पे आप देखते हुए चलिए, ये 2002 का प्रीवियस ईयर पेपर है। आपको 2002 से लेकर के 2023 तक का सफर तय करना है कि 2002 में क्या था, 2023 में क्या होगा, 2012 में क्या पूछा गया था, 2015 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमारा जो सफर है साथियों, हमारा सफर बहुत ही लंबा सफर है। इसीलिए लंबे सफर को तय करने के लिए पहले ही से आपको विधि भारती यहाँ पे सचेत करना चाहता है, आपको जगाना चाहता है, आपको टाइम से बताना चाहता है कि मैं वो चीजें ला दिया हूं, अब आप लोगों को भी जगने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे आप इन सभी चीजों को देखते हुए चलिए। फिर यहाँ पे आप लॉ के पेपर को देखिए। अगर हम बात करते हैं तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है आपको कि 50 क्वेश्चन आपके जीके के पूछे जाते हैं और 100 क्वेश्चन आपके लॉ से पूछे जाते हैं। तो 51 नंबर से आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। करण निम्नलिखित में से कौन एक सह अपराधी है। अब यहाँ पे इस टाइप के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मींस की कहा जाए तो इंडेक्स बेस्ड ही आपसे क्वेश्चन यूपी एपीओ में पूछा जाता है। बहुत ही अंदर घुसने का काम यूपी एपीओ के अंतर्गत तो किया ही नहीं जाता है। अगर आपने धूमधाम से इंडेक्स मेजर सब्जेक्ट के तैयार कर लिए, अगर आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, तो समझ जाइए कि आप एक अच्छे लेवल पे, आप एक अच्छे पोजीशन पे आप कट ऑफ के अंतर्गत आ सकते हैं। इसी प्रकार से अब यहां पर 2018 के भी पेपर को देख लीजिए कि 2018 में किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है। अभी बिहार का एग्जामिनेशन हुआ था, बिहार में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी हमारा यूपी पीसीएस जे का एग्जामिनेशन हुआ, यूपी पीसीएस जे के एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। क्या हमारा मिलान बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा आया था, कि क्या इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आया था, कि क्या हमारा एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आया था। हम प्रीवियस ईयर को जब ऑब्जर्व करते हैं तो हमें एक मोटा मोटा आइडिया मिलता जाता है, और उसी आइडिया के लिए आपको यहां पे मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स को आपके सामने रखने का काम कर रहा हूं। अब यहां पे बात आप देखिए मुख्य परीक्षा की। कह रहा है 1982 से लेकर के 2018 के बीच में जो भी मुख्य परीक्षाएं होती हैं, उस मुख्य परीक्षाओं से रिलेटेड यहां पे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। कह रहा है समय की अगर हम बात करते हैं तो पूरा धूमधाम से 3 घंटे का आपको मुख्य परीक्षा के लिए समय दिया जाता है। कह रहा है सभी प्रश्नों के उत्तर देना है, सभी प्रश्नों के अंक समान यहां पर दिए गए हैं। तो ये 1982 का पेपर है। अब आप देखेंगे कि 1982 में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, साथ ही साथ 2002 में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, 2012 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया, 2018 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया, और 2023 में पूछेगा तो
क्या पूछेगा। यही चीज को हमको यहाँ पे भी ऑब्जर्व करने की आवश्यकता है। तो ये सारी चीजों को मैं आपके सामने यहाँ पे रखता हुआ चल रहा हूं। जैसे लॉ का पेपर था, इसी प्रकार से अब यहाँ पे सब पेपर आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए 2018 में आप पहुंच गए। अब देखिए चेचक से रिलेटेड मींस की बीमारी से, साइंस से रिलेटेड इनडायरेक्ट वे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर चेचक की बात करते हैं तो इस समय डिमांड कर रहा है, सभी बीमारियों के बारे में पूछ रहा है। कोविड-19 के बारे में आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि 2019 में ये आया था, इसीलिए उसका नाम कोविड-19 रखा गया। 2018 में ये पेपर हुआ, इसीलिए कोविड से इसमें क्वेश्चन नहीं आया, इसमें चेचक से क्वेश्चन आया। तो अब आप क्या कर सकते हैं, कोविड पे भी आप क्वेश्चंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। बाकी जितनी बीमारियां आ रही हैं सभी बीमारियों पे आप फोकस कर सकते हैं कि हाँ, बीमारी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे पूछा जा सकता है। साथियों, इसी प्रकार से जो हमारी सेकंड किताब निकाली जाती है लॉ सक्सेस और विधि भारती के कोलाब्रेशन से, इस किताब को भी देखिए, ये भी प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा को देखते हुए ही इसको भी बनाया गया है, और ये भी यूपी एपीओ के लिए ही बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया साथियों, तो ये भी जो किताब है ये भी यूपी एपीओ को देखते हुए ही इस किताब को भी बनाया जा रहा है। इसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा इसके भी अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेंगे, और ये भी विधि भारती का ही है। आगे आप देखिए इसमें क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो साथियों, यहाँ पे भी इस किताब के अंतर्गत भी आपको सिलेबस देखने के लिए मिलेगा, जो कि ऑलरेडी मैंने सिलेबस के बारे में आपके सामने होल सोल डिस्कस कर लिया है कि सिलेबस क्या होता है, किस प्रकार से किसी भी चीज के सिलेबस को हमको ऑब्जर्व करना होता है। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप इधर उधर बहकेंगे तो फिर कहानी आपकी गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ पे 2011 के पेपर को आप देख सकते हैं कि विटामिन से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साइंस का क्वेश्चन यहाँ पे मस्ट हो रहा है। मींस कि विटामिन से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, बीमारी से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप देखिए और इसी चीज को ऑब्जर्व करिए कि हाँ, हमें साइंस पे कितना फोकस रहना, हमें साइंस पे कितना कमांड करना है। इसीलिए इन सभी चीजों को यहाँ पे लाया गया है। कर ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर मींस कि साइंस से ही रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ट्रेंडिंग में था एट दैट टाइम, 2011 में, 2002 के टाइम में, 2012 के टाइम में, 2018 के टाइम में साइंस हमारा ट्रेंडिंग में था और साइंस से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। इसीलिए इन साइंस की चीजों को भी यहाँ पे रखा गया है। 2015 का यहाँ पर देखिए करंट अफेयर भी पूछा गया है। अब कह रहा है 102वें विज्ञान कांग्रेस अधिवेशन, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और इस टाइप के भी क्वेश्चन को आपको क्या करना होगा, धूमधाम से ऑब्जर्व करने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से पूरा का पूरा 2011 का ये पेपर आपको देखने के लिए मिल रहा है। फिर इसी प्रकार से 2015 के भी आप क्वेश्चंस को देखेंगे। 2015 में पुनर्जागरण के बारे में, मींस की रिनांसा पीरियड के बारे में पूछ रहा है। अगर दूर से हम कहें तो कहीं ना कहीं जूरिस्प्रूडेंस को भी ये खींचना चाहता है, कहीं ना कहीं हिस्ट्री को भी ये खींचना चाहता है। दोनों पोर्शन को हमारा ये कवर कर रहा है। तो इसी चीज के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछा है। क्या ये पॉलिटी का क्वेश्चन हमारा पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्वेश्चन पूछा है? दोनों में देखा जाए तो साथियों बहुत अंतर होता है, पॉलिटी में और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है या फिर किसी केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सभी चीजों को आप यहां पे ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे। इसीलिए इन सभी चीजों को मैं आपके सामने एक एक करके यहां पे रखने का काम कर रहा हूं। आप देख सकते हैं 2007 का यहां पे पेपर है, जो कि मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है। उस पेपर को भी आप यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो साथियों, इन टोटलिटी अगर कहा जाए तो हमारे दोनों के दोनों किताब है, हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं। जिस किताब में, जिस लैंग्वेज में आप प्रीफर कर रहे हैं, उस किताब को अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं और साथ साथ ऑफलाइन पे भी जाकर के शॉप पे आप परचेस कर सकते हैं। साथियों, अगर इस टाइप के वीडियो आपको अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमको अप्रिशिएट करिएगा कि इस टाइप के बुक्स आपको अच्छे लग रहे हैं। अगर और भी किसी चीज की डिमांड होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उस चीज को भी आपके सामने लेकर के आएंगे। अगर बहुत अच्छा लग रहा होगा साथियों तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसको जरूर शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।